Good morning everyone, I am Akanksha Kandia and today I am going to take chapter Measures of Central Tendency of Economics Senior Secondary and topic today I will discuss is median। बच्चों पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था मीन क्या होता है। मीन यानी एवरेज, और एवरेज को हम कैसे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करते हैं ये लास्ट क्लास में मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब इस क्लास में हम सेकंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे, वो होती है मीडियन। तो आज हम मीडियन की बात करते हैं। ये सब क्या है? एवरेजेस हैं, मीन, मीडियन, मोड, लेकिन ये अलग अलग टाइप के हैं। मीडियन का सिंपल मतलब होगा पोजिशनल वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू टू पार्ट्स। मान लीजिए एक कतार में, एक लाइन में बच्चे खड़े हुए हाइट वाइज, ओके, जैसे आप लोग असेंबलीज में खड़े होते हैं तो आप हाइट वाइज खड़े होते हैं। अगर उनमें 10 बच्चे हैं या मान लीजिए 9 बच्चे खड़े हुए हैं लाइन से और सब हाइट वाइज खड़े हैं, तो उनमें मीडियन क्या होगा? मीडियन हाइट किसकी होगी मानी जाएगी? जो बच्चा सबसे ज़्यादा बीच में खड़ा है, पोजिशनल वैल्यू, ठीक है। तो 9 बच्चों में कौन सा बच्चा होगा जो 9 में से कौन सा बच्चा होगा जो सबसे बीच में खड़ा होगा हाइट वाइज? बताइए, 4th या 5th? फर्स्ट बच्चा है, सेकंड है, थर्ड है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है एंड देन 9th है, ठीक है। तो ये जो 5th नंबर का जो बच्चा होगा, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 के आगे 4 है और 5 के पीछे 4 है। तो ये जो 5th वाला बच्चा होगा, 5th, उसकी हाइट मानी जाएगी मीडियन हाइट, मतलब एक पोजीशनल वैल्यू। अगर क्लास की मीडियन हाइट के बारे में पूछा जाए तो जो बच्चे की जो सबसे सेंटर मोस्ट में खड़ा होगा उसकी हाइट ली जाएगी मीडियन हाइट। तो इसका सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें कि इट इज़ मीडियन इज series divided into two half, okay? When we divide, or you can say median is the positional value that divides the series into two equal parts. Median is the positional value that divides the series into two equal parts. Two equal parts, okay? अब odd number है या इवन नंबर है, अब ये 3 तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया, इंडिविजुअल सीरीज मतलब आपने सबको एक ऑर्डर में खड़ा कर दिया और सेंटर मोस्ट में जो बच्चा आया, अगर वो ऑड नंबर है, 9 है, तो 9 में से 5th वाला जो बच्चा होगा वो सेंटर मोस्ट कहलाएगा। अदरवाइज इसमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है n+1/2th आइटम, ठीक है। या अब अगर 9 स्टूडेंट्स हैं, सपोज 9 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लिया हमने, तो सबको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दिया, फिर 9+1/2 किया, दैट इज 5th। 5th स्टूडेंट और आइटम विल बी द मीन हाइट। अगर हाइट पूछिए तो जो 5th वाले बच्चे की होगी हाइट, दैट विल बी योर मीडियन हाइट, ओके। अब एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज 9 नहीं है, 5 है, तो आप बताइए 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। अगर सपोज ये 5 स्टूडेंट्स हैं, फाइंड द मीडियन हाइट, अगर फाइंड द मीडियन वैल्यू, तो क्या मीडियन वैल्यू हो जाएगी? 20 हो जाएगी। कैसे आया आपका? 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 + 1/2 is equal to 6/2, that is 3rd, ओके।
थर्ड आइटम दैट इज 20 इज योर मीडियन। गॉट इट। तो ये तो हो गई इंडिविजुअल सीरीज में। अब दूसरी बात है, ये इंडिविजुअल सीरीज में अगर ये आपका वैल्यू है ऑड है, अगर वैल्यू इवन है तो उसमें कैसे करेंगे, सपोज 9 की जगह 10 बच्चे हैं, ठीक है, तब भी फॉर्मूला यही होगा 10 + 1 अपॉन 2 दैट इज 11 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5.5। अब 5.5 कैसे निकालेंगे हम, 5.5 का मतलब होगा 5th + 6th वैल्यू अपॉन 2। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम छोटा नंबर लेंगे, सपोज यहाँ पे हमने 5 नंबर लिए हैं, हम इसके 6 कर लेते हैं, 10, 15, 20, 22, 25, 30, ये 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब आपको मीडियन वैल्यू फाइंड करना है इस इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल मतलब केवल आपको नंबर्स दे दिए गए हैं, सबसे पहले आप इसको ऑर्डर में, आपने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया इन नंबर्स को। अगर सपोज ये आपको एग्जाम में मिलते हैं और रैंडमली मिलते हैं तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप इनको ऑर्डर में जमाएं और असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं, 10 से छोटे से बड़े तक के, ठीक है, 10 to 30। Then what you will do, again apply the formula n + 1 upon 2th item is the formula of median। मीडियन यहाँ पे लिख सकते हो, मीडियन इज इक्वल टू n + 1 upon 2। n कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 6 है, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 6 + 1 upon 2 दैट इज 7th upon 2 3.5, ठीक है। अब 3.5 इज व्हाट यू विल डू, 3.5 मतलब थर्ड और फोर्थ आइटम के बीच का आइटम इज योर मीडियन। थर्ड इज योर 20, फोर्थ इज योर 22 अपॉन 2, तो 42 अपॉन 2 इज 21, सो योर मीडियन इज 21। गॉट इट। ये पूरा हमने इंडिविजुअल सीरीज में देखा, जब आपके नंबर ऑफ आइटम्स इवन हैं या ऑड हैं। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ आइटम्स, ऑड नंबर ऑफ आइटम्स, और यहाँ पे क्या है, इवन नंबर ऑफ आइटम्स, इवन नंबर ऑफ आइटम्स दिए हैं। ये आपका जनरली 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सेकेंडली, मीडियन को हम डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें आपको 2 वैल्यूज दी होती है, या तो जैसे x दिया है और f दिया है। x मतलब मार्क्स, सपोज ये मार्क्स है किसी बच्चे के, और या मार्क्स हैं सभी बच्चों के, एंड फ्रीक्वेंसी, f यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, x मतलब मार्क्स, इसमें मान लीजिए इसको भी हमें अगर ऑर्डर में नहीं दिया है तो हमें ऑर्डर में करना पड़ेगा सबसे पहले। सपोज 45, 55, 25, 35, 5, 15 इस तरह से मार्क्स दिए हुए हैं। अब 45 मार्क्स 40 बच्चों के आए हैं, 55 मार्क्स 30 बच्चों के आए हैं, 25 मार्क्स 30, देन 50, then 10 and then 20, ठीक है। इस तरह से डेटा दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको ये जो मार्क्स रैंडमली दिए हैं 45, 55, 25, 35, इसको ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, ऑर्डर में सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा हमें।
तो ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो हमारा क्या ऑर्डर आ जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा वाला ये है अरेंजिंग, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे तो सबसे पहले 5 और 10 आ जाएगा, x और f, 5, 10, 5 से बड़ा 5 से 15, 20, ओके, देन 25, 30, 35, 50, ओके, देन 45, 40 एंड 55, 30। हमने मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर किया है, फ्रीक्वेंसी सेम ली हुई है। ओके, अब इस केस में अब हमने व्हेन वी हैव अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, नेक्स्ट स्टेप इज द सेम फॉर्मूला ऑफ n+1/2। ठीक है, n+1/2 आइटम, m इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 आइटम। तो n क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी वी विल कैलकुलेट, एंड हियर द टोटल विल कम टू 4, 7, 10, 15, 16, 17, 18। ओके, but in this case we also take cumulative frequency, CF लेना पड़ता है इस वाले फॉर्मूले में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहली जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेकंड से ऐड कर देते हैं, 10, फिर 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 50 110, देन 150 एंड देन 180। ओके, तो ये आपका हो गया टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मीडियन साइज इसमें कहलाएगा n, मतलब आपका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका भी आप टोटल करेंगे, 10 + 20 + 30 + 50 + 40 + 30 is 180। ओके ओके ओके, सो सबसे पहले हमने n ले लिया 180 + 1/2, दैट इज 181/2, विच इज इक्वल टू 90.5। अब 90.5 के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि 90.5 कौन सी क्लास में आता है। 90.5 इस क्लास से छोटा है। ओके, सो 90.5 कम्स बिलो 110, 150 और इसके बीच में इट कम्स बिलो 110. So this is your median class and this is your answer. Okay, answer will be median is equal to 35 marks. Okay, I hope this topic is clear to you. Now we will go, I will explain you the same median in continuous series. मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज, जैसा कि हमने मीन भी पहले निकाला है कंटिन्यूस सीरीज में, मीडियन भी कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकलता है उसका एक अलग फॉर्मूला है। एंड वो हम एग्जाम्पल से मीडियन का, आप मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज आप डाल सकते हैं। इन कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला is equal to L1 plus n/2 minus CF upon F into I। अब स्टेप बाय स्टेप हम इस फॉर्मूला को भी समझेंगे। पहले एक कंटिन्यूस सीरीज को समझ लेते हैं। कंटिन्यूस सीरीज कैसी होती है? कंटिन्यूस सीरीज में जनरली आपको जैसे वीकली एक्सपेंडिचर दिया है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है,
इसको कहेंगे हम x और इसको f। कंटिन्यूस सीरीज में 0 to 10, 10 to 20 कंटिन्यूस नंबर्स होते हैं, 20 to 30 क्लासेस हो जाती हैं। लास्ट मीन में भी मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस सीरीज कैसी होती है, जनरली 10 to 20, 20 to 30 इस तरह की क्लासेस होती है। आपको ये दिया रहेगा, नंबर ऑफ फैमिलीज दी रहेगी, एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट मीडियन इन दिस सीरीज। So for this also what you need to do is, first of all you have to find the cumulative frequency. Cumulative frequency CF. ओके, CF कैसे फाइंड करना बताया था। पहला CF विल बी दिस 14 प्लस 23 you will add 7, 37 plus 27 you will do, that is 64, then 85, and then 85 plus 15 100। और ये आपका जनरली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द टोटल ऑफ दीज फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सिग्मा एफ भी कह सकते हैं, 100 है। ओके, देन विल कम टू द फॉर्मूला ऑफ L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF इंटू आई अपॉन एफ। इसमें सबसे पहले हम n अपॉन 2 देख लेंगे। n अपॉन 2 क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 इज 100 अपॉन 2, ठीक है। n मतलब फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर 50। देन CF क्या होगा, when you will go to this 50th items lies in 20 to 30। 50 कहाँ लाई कर रहा है, सबसे पहले हम 50 निकाल लेंगे, फिर ये देखेंगे 50 किससे कम है, 64 से कम है, तो मतलब ये वाली जो क्लास है हमारी 20 to 30 के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए। ये है मीडियन क्लास, इसी में से हमारा आंसर आना चाहिए, तो ये कहलाती है मीडियन क्लास। और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, 64। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ये वाली नहीं देख के, क्योंकि हमारा 50 आंसर है, हम ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास देखेंगे। ओके, देन L इज द लोअर लिमिट इज 20 ऑफ द मीडियन क्लास। देन कम्स फ्रीक्वेंसी F, कितना फ्रीक्वेंसी है इसका, F 27, एंड I मीन्स दिस इज द डिफरेंस, 20 to 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10। ओके, नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन। मीडियन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ले लेंगे, L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, ठीक है। सो L1 इज 20 प्लस 50 माइनस CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर cumulative frequency is 37 upon sigma f is your 27 multiply by I is 10. Okay, so the answer will be 20 plus 50 minus 37 is 13 upon 27 into 10 which is equal to, अच्छा अब इसको बॉड मास की तरह से करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाद में एडिशन करेंगे, 20 प्लस 130 अपॉन 27, दैट इज योर 4.130 अपॉन 27। ओके, विच इज इक्वल टू 20 प्लस 4.815. So your answer will be median is equal to 24.815. ओके, सो यू विल सी कि 20 और 30 के बीच में आपका आंसर आ गया है, मतलब दिस इज करेक्ट, मीडियन इज 24.815. होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.